Hello friends, this is Concept Mania. Today we will discuss puzzle part 2. इससे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, ये पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर IPS PO क्लर्क SBI RRB LIC बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए. तो कीप वॉचिंग. देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा. चलिए इसे पढ़ते हैं. 7 people मनोज, भोलू, राजेश, सुनील, अमित, शाहिल एंड अंशु belongs to different states such as MP, UP, Bihar, Punjab, Maharashtra, Telangana and West Bengal. Participating in different games such as टेनिस, बॉक्सिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, रेसिंग, कबड्डी, खो खो. कहने का मतलब ये है कि जो 7 ये लोग हैं ये अलग अलग जगह अलग अलग जो राज्यों से बिलोंग्स करते हैं, यानी वहाँ के हैं, ये वहाँ के रहने वाले हैं. और ये अलग अलग जो गेम हैं हमारे उसमें क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं. ये अलग अलग जो गेम्स हैं उसमें हिस्सा लेते हैं. ओके, तो हमें एक कंडीशन दे रखी है. देखिए यहाँ पे 1 to 7. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, भोलू नाइदर प्ले टेनिस नोर इज़ अ कबड्डी. कहने का मतलब ये है कि भोलू ना तो टेनिस खेलता है ना ही कबड्डी खेलता है. ओके. सेकंड, सुनील बिलोंग्स टू बिहार. सुनील बिहार का रहने वाला है. थर्ड, राजेश इज जिम्नास्टिक एंड बिलोंग्स टू यूपी. राजेश जिम्नास्टिक है एंड बिलोंग्स टू यूपी. फोर्थ, मनोज हु इज़ अ बॉक्सर डज नॉट बिलोंग टू MP. मनोज बॉक्सर है और MP से बिलोंग नहीं करता. फिफ्थ, द पर्सन हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र इज़ अ रेसिंग. देखिए ये मेन पॉइंट है यहाँ पे. ये जो पॉइंट है आपका ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द पर्सन हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र इज़ अ रेसिंग. जो मतलब जो आदमी महाराष्ट्र का रहने वाला है वो रेसिंग से बिलोंग करता है, यानी जो उसका गेम है वो रेसिंग है. ओके. सिक्स, साहिल बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्विमिंग. जो साहिल है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और स्विमिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है. ओके. सेवंथ, आंसू इज़ अ खो खो प्लेयर फ्रॉम तेलंगाना. जो अंशु है वो खो खो प्लेयर है तेलंगाना से. ओके. तो ये थी इसकी थ्योरी. अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए कल हमने क्या बताया था, आप कॉलम बनाइए. देखिए फर्स्ट कॉलम में जो बनेगा वो बनेगा किसका, पर्सनस का. सेकंड बनेगा उसका स्टेट और थर्ड बनेगा गेम्स का. ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम पर्सन, जो पर्सन है उसका अलग अब कॉलम बनाइए. सेकंड स्टेट, इसका अलग कॉलम. और लास्ट है क्या आपका गेम्स. देखिए अगर आपको कोई भी डायरेक्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम वो सीधे इसमें इन बॉक्सों में भरते हैं. क्लियर. हमें कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम इन बॉक्सों में उसको डायरेक्ट भर देते हैं. अगर इनडायरेक्ट हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट मिलती है, हमें डायरेक्ट नहीं कह रही कि मतलब ये वाली चीज़ इसमें भरी जा रही है या ये वाला जो नेम है वो इसमें आ रहा है, तो अगर हमें कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं होती है तो उसको हम अलग से लिखते हैं. इधर क्लियर. अगर हमें कोई नेगेटिव है, मतलब कहते हैं कि ये वाला गेम इस वाले प्लेयर में नहीं आएगा, तो नेगेटिव वस्तु हम यहाँ पे लिखते हैं. जो नेगेटिव होती है वो यहाँ पे लिख लेते हैं. और जो पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा है पॉइंट हमारा पॉजिटिव, वो इधर लिख लेंगे. क्लियर. इससे पहले हम जरा इनको स्टेट, जैसे हमने कल कराया था, कि इससे क्या होता है कि हमारी जो भी गलती करने की संभावना होती है वो बहुत ना के बराबर हो जाती है. क्लियर. स्टेट और गेम्स लिख लेते हैं हम अलग अलग. स्टेट MP, UP, बिहार BIH, पंजाब PUN, महाराष्ट्र. द लास्ट, सॉरी, तेलंगाना. द लास्ट है इसका वेस्ट बंगाल. WB लिख लेते हैं इसे. ओके. गेम्स क्या क्या हैं देखिए. टेनिस TEN लिख लेते हैं हम. बॉक्सिंग में बॉक्स लिख लेते हैं सिर्फ. इसे आधा आधा काट के लिखेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वैसे भी कम स्पेंड हो और हमारी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे. ओके. स्विमिंग को स्विम लिखते हैं WIM. जिमनास्ट को जिम सिर्फ जिम लिखेंगे.
रेसिंग को रेस लिखेंगे, कबड्डी CAB कैब, और खो खो को सिर्फ एक बार खो लिख लेंगे उसे। क्लियर। तो ये थी हमारी पॉइंट लिख लिए हमने इसके। तो हम इसके जो कंडीशन इसके पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, भोलू नाइदर प्ले टेनिस नोर इज अ कबड्डी। देखिए भोलू के बारे में बात हो रही है, और उससे पहले हम जरा पर्सन्स के नाम लिख लेते हैं। मनोज, भोलू, राजेश, सुनील, अमित, साहिल, लास्ट इज अंशु। क्लियर। देखिए भोलू के बारे में बात हो रही है, भोलू के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशन पढ़िए, भोलू नाइदर प्ले टेनिस नो इज अ कबड्डी। कहने का मतलब ये है कि ना तो ये टेनिस खेलेगा ना ही कबड्डी खेलेगा। क्लियर। ना तो टेनिस खेलेगा ना ही कबड्डी खेलेगा। तो अभी हमने क्या कहा था, अगर नेगेटिव हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम इसको यहाँ पे होकर फॉलो करते हैं, यानी उसके पीछे लिख देंगे, ताकि हमें याद रहे कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो इसके लिए नहीं है। ओके। भोलू क्या है इसका, टेनिस, टेनिस को हम TEN लिख लेते हैं, 10। क्लियर। और क्या नहीं है इसके पास, सॉरी, ये एक कबड्डी में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये CAB KAB हमने काट दिया इसको। तो हमें अगर तब भी हमें कोई पॉइंट मिलेगा तो हमें रिमाइंडर रह जाएगा, याद रह जाएगा कि इसमें ये, यानी ये इस खेल से रिलेटेड नहीं करता, ये इस खेल से रिलेट नहीं करता। क्लियर। सेकंड पॉइंट भाई, सुनील बिलोंग्स टू बिहार। जो सुनील है, सुनील जो है वो बिहार है, सॉरी बिहार से है वो। सुनील स्टेट कहाँ से, बिहार से। इसमें हमें गेम्स नहीं दिखाया गया कि गेम्स क्या है इसका। क्लियर। थर्ड पे आइए, राजेश इज अ जिम्नास्टिक। राजेश के बारे में पढ़ते हैं, एक जिम्नास्टिक है, तो जिम, इसे सिर्फ जिम से हम लोग ऐड करते हैं, जिम। और ये यूपी से बिलोंग करता है। ओके जी। देखिए हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, तो यूपी काट दीजिए, जिम काट दीजिए, बिहार BIH काट दीजिए। क्लियर। तो जो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसको आप काटते रहिए। फोर्थ, मनोज हु इज़ अ बॉक्सर। मनोज कहाँ पे, देखिए ये रहा मनोज, बॉक्सर है, BOX बॉक्सर, काट दीजिए। एंड नॉट बिलोंग टू MP, कह रहा है कि MP से बिलोंग नहीं करता। क्लियर। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, MP से बिलोंग नहीं करता। इधर क्लियर। अब फिफ्थ पे आइए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र इज अ रेसिंग। कहने का मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र से रिलेट करता है वो रेसिंग, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है वो, मतलब रेसिंग गेम में पार्टिसिपेट करता है। महा जो राष्ट्र से आता है वो किससे रिलेट करता है, रेसिंग से। क्लियर। सिक्स्थ, साहिल बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। साहिल का यहाँ पे, साहिल बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, WB लिख लेते हैं हम बस, वेस्ट बंगाल। क्लियर। एंड पार्टिसिपेट इन स्विमिंग, और पार्टिसिपेट किसमें करता है, स्विमिंग में करता है। स्विमिंग को SWIM लिखते हैं, सिर्फ स्विमिंग। क्लियर। 7 पॉइंट पाइए, अंशु इज अ खो खो प्लेयर। अंशु, ये अंशु खो खो प्लेयर है, ये खो खो, काट दीजिए। एंड फ्रॉम तेलंगाना, और ये तेलंगाना से है, TEL। क्लियर। तो देखिए हमारी सारी कंडीशन फिलअप हो गई हैं, सारी चीज़ भर चुका हूँ मैं, और हमारे पास देखिए अभी तो 1 2 3 4 5 चीज़ें बाकी हैं हमारी। तो देखिए इसे कैसे भरते हैं। देखिए आपको याद है महाराष्ट्र रेसिंग, क्लियर, कि जो महाराष्ट्र से वो रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए हमारे लिए इसमें देखिए कितनी कंडीशन है। देखिए या तो हम यहाँ भर सकते हैं या हम यहाँ भर सकते हैं, बस सिर्फ 2 कंडीशन है, क्योंकि यही 2 बॉक्स खाली है, नहीं तो सब में एक भरा हुआ है, एक खाली, एक भरा हुआ है, एक खाली है, या दोनों भरे हुए हैं। ओके। तो हमारे लिए सिर्फ ये 2 कंडीशन देखिए, या तो भोलू जो है महाराष्ट्र से रेसिंग में जाता है, नहीं तो अमित जो है महाराष्ट्र से या रेसिंग में जाता है। ओके। देखिए ऐसा कैसे करते हैं। देखिए आपको पता है कि भोलू यहाँ पे ना तो टेनिस आएगा ना ही कबड्डी आएगा, ना तो टेनिस आएगा ना ही कबड्डी आएगा, यानी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे पास देखो सिर्फ 3 बचती हैं, 3 गेम्स बचते हैं, 1 2 and 3, 1 2 and 3। इज इट क्लियर।
और उसमें से वो दो चीज़ ही डिनाई कर रहा है कि यहाँ पे ना तो टेनिस आएगा ना ही कबड्डी आएगा, तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स रेसिंग आएगा। क्लियर? स्टेट महाराष्ट्र और आपकी पार्टिसिपेटिंग गेम क्या है? रेसिंग। क्लियर? तो आप वहाँ काट दीजिए MAHA, रेसिंग काट दीजिए ये चीज़। क्लियर? देखिए यार भर चुके हैं हम। ओके, अब देखिए यहाँ पे MP स्टेट नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है कि पॉसिबिलिटी रह जाती है, तो हमारे पास सिर्फ जो MP है वो यहाँ पे ही आएगा। MP काट दीजिए, और जो अब रह जाता है क्या रह गया आपका? पंजाब। क्लियर? अब हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी रह जाती हैं गेम्स की, सुनील और सुनील और रमित के पास जो ये वाली दो पॉसिबिलिटी रह जाती हैं कि या तो यहाँ पे टेनिस आएगा या कबड्डी आएगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हम पे देखो, कबड्डी और एक टेनिस की, दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो टेनिस यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, या कबड्डी यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो हम डायरेक्ट हम कह नहीं सकते कि ये टेनिस यहीं पे आएगा या कबड्डी यहीं पे आएगा, तो एक थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है इस टाइम। तो पर ऐसे कन्फ्यूज़न होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो एग्जामिनर होते हैं वो अब जानबूझ के ऐसी सिचुएशन को देते हैं ताकि बच्चा मतलब किस तरह टैकल करता है उस सिचुएशन को। ओके, तो इसमें जब हमें नहीं पता कि क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? सिर्फ टेनिस, कबड्डी, टेनिस एंड कबड्डी। क्लियर? तो ये क्या है? क्लियर? इधर क्लियर? अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।